बात करने वाले हैं 5 ऐसे चौंका देने वाले। नंबर 1 क्या है, काफी सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है कि इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड अगर जो मैं आपको बताऊं तो फार्मा इंडस्ट्रीज क्या है बेटा जी हमारा की वैल्यू 1.5 ट्रिलियन डॉलर से बड़ा सप्लायर जेनरिक मेडिसिन का अपना इंडिया है। फार्मासिस्ट अर्न मोर देन डॉक्टर इन सम कंट्रीज, क्या ऐसा भी है? जो नेटवर्थ है वो 25 प्लस बिलियन डॉलर है, 25 प्लस बिलियन डॉलर। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कि कितने करोड़ रुपए बैठते हैं, कितने 100 करोड़ या कितने हजार करोड़ रुपए बैठते हैं मिलेगी। उसकी गलती थी, वो अफोर्ड 10,000 ही कर सकता था, उसने मेहनत ही 10,000 की करी। ये बात समझिए, इस बात को जानिए, तभी तो चीजें कुछ होंगी ना भाई। तो प्लीज सोचिए, उसके लिए एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, आपको कुछ चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो ही चीज हो सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे चौंका देने वाले फार्मा के फैक्ट्स के बारे में। क्या आप लोग इन फैक्ट्स को जानते हैं नहीं जानते हैं, ये आप लोगों को बेसिकली इस वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और इस वीडियो को जानने के बाद में आपको ये बड़ा ही सरल तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या फार्मेसी एक रद्दी कोर्स है या फिर इसको करने वाला रद्दी है, करने वाला बेकार है या कोर्स बेकार है। उसका डिसीजन मैं इस वीडियो को लास्ट में अगले 10 से 12 मिनट आपको देखने के बाद में पता लग जाएगा। और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि क्या सही और क्या गलत है। अब देखिए यहां पर अगर जो हम लोग बात करें तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपको डिस्कस करेंगे कि 5 चौंका देने वाले हमारे फायदे अबाउट बी फार्मा, कि 5 चौंकाने वाले फैक्ट अबाउट बी फार्मा के बारे में, और क्या आप इन फैक्ट्स के बारे में जानते थे ये भी आप लोगों को बताना पड़ेगा। देखिए बड़ा ही सिंपल और सरल भाषा में बोला जाए तो फार्मेसी फील्ड आज के टाइम पर क्या है, एक स्टक सा हो गया है और इसके एक इमेज ऐसी बन चुकी है कि इसको करने के बाद कुछ नहीं होता है। बट आप लोगों को चीजें फैक्ट्स नहीं पता है, चलेगा। सबसे पहले हम लोग यहां पर फैक्ट नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। फैक्ट नंबर 1 क्या है, काफी सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है कि जो हमारी बी फार्मा की डिग्री है, क्या वो डिग्री हमारी खाली इंडिया में ही वैलिड है या फिर वो डिग्री हमारी ग्लोबली भी एग्जिस्ट करती है, कि वो वर्ल्ड वाइड भी क्या चल सकती है। यानी कि हम जो बी फार्मा कर रहे हैं एक नेशनल, यानी कि हम खाली इंडिया के अंदर ही अगर जो बी फार्मा कर रहे हैं तो वो इंडिया के अंदर ही मायने है या फिर वर्ल्ड वाइड। तो इसका आंसर है जी, जो आपकी बी फार्मा की डिग्री है वो खाली इंडिया के अंदर ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। यहां पर अगर जो आप लोग देखेंगे तो इंडिया की बी फार्मा की डिग्री कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया एक्स्ट्रा एग्जाम्स के साथ आप वहां पर भी फार्मासिस्ट बन सकते हैं। यानी कि आपको बस एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप इंडिया से बी फार्मा किए हो, मान लीजिए आपको कनाडा में फार्मासिस्ट की जॉब चाहिए, तो उसके लिए आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और आप कनाडा में भी इसी डिग्री के साथ में ही क्या है वहां की प्रैक्टिस करके आप 1 साल का इंटर्नशिप करके अपना फार्मा सेक्टर में वहां पर भी अपना जॉब क्राइटेरिया सेट कर सकते हो। यानी कि जो आपकी डिग्री है वो नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर हो जाती है, जो कि बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या अगर जो मुझे ऑस्ट्रेलिया में जॉब करनी है क्या मुझे वहां पर जाकर के दोबारा फार्मेसी करनी पड़ेगी? जी नहीं। तो ये फैक्ट आप लोगों का सबसे बड़ा है कि आप फार्मेसी करके फॉरेन में भी जॉब कर सकते हो, बस वहां के कुछ एग्जाम्स को क्वालिफाई करके। अब वो एग्जाम हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे यहां पर आप लोग देखोगे हमारे अलग अलग प्रकार के एग्जाम्स यहां पर लिखे हुए हैं। हमारा काइट एग्जाम होता है, हमारा क्या है जीपीएचसी क्या है जैसे एग्जाम्स हमारे होते हैं। तो ऐसे अलग अलग हमें एग्जाम्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं और इनको क्वालिफाई करने के बाद में हम लोग वहां पर जाकर के 6 मंथ या 1 साल का वहां का उनका इंटर्नशिप प्रोग्राम रहता है, उसको करने के बाद में हम लोग वहां पर जाकर के फार्मासिस्ट बन सकते हैं। अब ये 1 साल 6 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम भी क्यों? बिकॉज अगर जो आप वहां के क्राइटेरियाज देखोगे तो वहां पर फार्मा की डिग्री करने के बाद में वहां के स्टूडेंट को भी 6 महीने या 1 साल के लिए क्या है बेटा जी, उनको भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब इंडिया में भी प्रैक्टिस होती नहीं है फार्मेसी करने के बाद में। अब तो इसी वजह से ये क्राइटेरिया वहां पर सेट किया गया है और इतना बढ़िया, इसमें इतना बड़ा कोई इशू भी नहीं है। अब यहां पर आगे बात की जाए तो वर्ल्ड वाइड हम लोग बी फार्मा करके अपना डिग्री का उपयोग कर सकते हैं अगर जो करना चाहे तो। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है। एंड मैं इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ पॉडकास्ट सेशंस भी हम लोग अरेंज कर रहे हैं एंड इसी चीज को लेकर के मेरा एक वीडियो भी आने वाला है कि सैलरी कंपैरिजन इन फार्मेसी आफ्टर फार्मेसी
इन इंडिया एंड इन अबोर्ड, यानी कि इन फॉरेन कंट्रीज। तो क्या डिफरेंशिएशन है उस पर भी मेरा वीडियो जल्दी ही आने वाला है। नेक्स्ट हमारा अगर जो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट के बारे में, अगर जो हम लोग बात करते हैं आगे चीजों के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो फार्मा सेक्टर है ना, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है उनकी वैल्यू क्या है ना, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ फार्मा इंडस्ट्रीज। अब आप लोगों ने यहां पर एक बड़ा ही सिंपल सा चीज सुना होगा, आप लोगों ने बड़ा ही सिंपल सा चीज देखा होगा कि बोला जाता है कि फार्मेसी फील्ड में पैसा नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा, अगर जो सुना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। अब ये सेक्टर में स्कोप है नहीं है। अब देखिएगा एक चीज मुझे आप बताइएगा कि भाई फॉर एग्जाम्पल आप किसी दुकान पर गए, उस दुकान की नेटवर्थ है 10,000 रुपए महीना, तो वो आपको कितनी सैलरी दे सकता है? ज्यादा से ज्यादा 1,000, 10,000 तो देगा नहीं, है ना जी। अब वहीं पर ही एक कंपनी है जो बिलियन ट्रिलियन डॉलर में कमा रही है ना, कई बिलियन डॉलर उसकी नेटवर्थ है, तो यानी कि उसके पास में काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं ऑब्वियसली करोड़ों में सैलरी ले रहे होंगे। हर कोई नहीं, पर सैलरी करोड़ों में होगी भी। यस और नो? जी हां। वही चीज यहां पर आप लोगों को ये क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी अगर जो मैं यहां पर बात करता हूं, जो दूसरा फैक्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कि क्या फार्मा इंडस्ट्री की वैल्यू क्या है, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ फार्मा इंडस्ट्री। अगर जो आप लोग यहां पर देखोगे तो फार्मा इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड अगर जो मैं आपको बताऊं तो फार्मा इंडस्ट्रीज क्या है बेटा जी हमारा की वैल्यू 1.5 ट्रिलियन डॉलर, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन डॉलर्स है बेटा जी। वर्ल्ड वाइड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की जो नेटवर्थ है अगर जो देखा जाए तो 1.5 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। अब भाई इतना बड़ा सेक्टर है, इतना ज्यादा क्या है स्केल कर रहा है, इतनी ज्यादा सेल्स कर रहा है। अब मुझे एक बात बताइएगा, कोविड में कपड़े बेचने वालों का धंधा बंद हुआ, जूस बेचने वालों का धंधा बंद हुआ, जूते बेचने वालों का धंधा बंद हुआ, समोसे बेचने वालों का धंधा बंद हुआ। खाली दो धंधा चल रहा था भाई। देखिए धंधा मतलब कि क्या कि दो ही चीज ओपन थी जिनको परमिशन थी, पहला डॉक्टर्स और दूसरा फार्मासिस्ट। मेडिकल स्टोर आपने देखा कोई बंद हुआ? नहीं हुए, चलते रहे। तो भाई ये एक आप ऐसे सेक्टर में एंटर कर रहे हैं जब तक इस संसार में मानव जीवन है तब तक तो ये फील्ड बंद नहीं होने वाला। बाकी आप लोग देख लो, जब तक तो दवाइयां बंद होनी नहीं, जब तक तो दवाइयां बिकनी बननी बंद नहीं होगी, जब तक मानव जीवन है बीमारियां आती रहेंगी, दवाइयां बनती रहेंगी। बनाने वाला कौन? फार्मासिस्ट। उसको रिसर्च करने वाला कौन? फार्मासिस्ट। उसको डिस्पेंस करने वाला कौन? फार्मासिस्ट। और बन कैसे रहे हैं? आफ्टर फार्मेसी। सो इस बात को भी आपको दिमाग से निकाल देना है कि फार्मा इंडस्ट्रीज कमाती नहीं है, करती नहीं है। 1.5 ट्रिलियन डॉलर मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना नेटवर्थ बैठता है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। हर साल अगर यहां पर बात की जाए तो देखिएगा हर साल नई ड्रग्स आती हैं, नई वैक्सीन आती हैं और उनका क्या है बेटा जी इन्वेंशन होते रहते हैं, नई नई चीजें बनती रहती हैं, हर चीज में मॉडिफिकेशन होता रहता है। तो भाई ये करता कौन है? ये फार्मासिस्ट ही तो करता है। ठीक है जी। अब आप लोग सोच रहे हो कि भैया ये तो खाली आपने वर्ल्ड वाइड बात बता दी, अब इसमें इंडिया का क्या रोल है? भाई इंडिया की बात की जाए बेटा जी तो वर्ल्ड वाइड पूरे संसार में जो जेनरिक मेडिसिन का जो सप्लाई होता है ना, सबसे बड़ा सप्लायर जेनरिक मेडिसिन का अपना इंडिया है। ये देखिएगा यहां पर इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक मेडिसिन का सप्लायर है। और अभी इंडिया की कंपनीज जो हैं, जो इंडिया में हैं, जो इंडिया से ही डेवलप हुई हैं, उनकी नेटवर्क दिखाऊंगा तो ऐसे मुंह फटा का फटा रह जाएगा। अभी आगे बढ़ने रहिएगा वीडियो में। आपको आज मैं फार्मा सेक्टर की हकीकत बता रहा हूं। ये हकीकत है जो आप लोगों को यहां पर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर जो हम लोग देखेंगे फैक्ट नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। फैक्ट नंबर 3 हमारा क्या है कि फार्मासिस्ट अर्न मोर देन डॉक्टर इन सम कंट्रीज। क्या ऐसा भी है कि क्या फार्मासिस्ट कुछ कंट्रीज में डॉक्टरों से भी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं? जी हां, इसका आंसर है यस। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज या फिर कैसे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर फार्मासिस्ट एक डॉक्टर से भी ज्यादा पैसे अर्न कर रहे हैं। इसका आंसर है जी हां, ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं डॉक्टर से भी फार्मासिस्ट। बिकॉज फॉरेन का कल्चर अलग है कि फॉरेन में
खाली डॉक्टर का काम है डिसीज को डायग्नोज करने का, उसका बीमारी का पता लगाने का, उसके लिए क्या बेसिकली मेडिकेशंस लिखने हैं, कौन से मेडिसिन्स लिखने हैं, कितने टाइम देना, कैसे देना, सब कुछ फार्मासिस्ट का रोल रहता है। बट इन इंडिया डॉक्टर ही दवाई दे भी देता है, डॉक्टर ही दवाई लिख भी देता है, डॉक्टर ही प्रिस्क्रिप्शन समझा भी देता है। फार्मासिस्ट का रोल क्या है? कुछ भी नहीं, अगर जो चीजें लॉजिकली देखी जाए तो। ठीक है जी, तो यहां पर वही चीज के बारे में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, यूके जैसी कंट्रीज में अगर जो हम लोग बात करें तो इन कंट्रीज में क्या बेटा जी, जो फार्मासिस्ट है उसकी सैलरी एक डॉक्टर के बराबर या उससे ज्यादा हो सकती है, और ये फैक्ट है, आप जाकर के गूगल कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर जो हम लोग यहां पर बात करते हैं बेटा जी, जैसे यूएसए में अगर जो हम लोग एवरेज फार्मासिस्ट की सैलरी की बात करें पर ईयर $1,20,000 पर ईयर, $1,20,000 मल्टीप्लाई कर लेना इंडियन करेंसी में कितना पैसा बैठता है। जो आप लोग बोलते हो फार्मासिस्ट में पैसा नहीं है, फार्मासिस्ट की वैल्यू कहीं ना कहीं इंडिया वालों ने खराब की हुई है, उस पर भी बात करूंगा क्यों खराब की हुई है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अगर जो हम लोग यहां पर क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट बन सकते हैं, और रेगुलेटरी फार्मासिस्ट की डिमांड भी हायर क्या है, इन सब फार्मासिस्ट की डिमांड ज्यादा बढ़ती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है। ये वाली बात हमारी बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सच है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है जी, और क्या है यहां पर अलग अलग ये स्कोप क्राइटेरियाज भी मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, बिकॉज जो बोलते हैं ना कि स्कोप नहीं है, वर्ल्ड वाइड हर एक जगह फार्मासिस्ट का रोल है, हर जगह है। ये बात आपको प्लीज दिमाग में बैठा लेनी है, मेरी आप लोगों से बिल्कुल हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है। यहां तक 3 फैक्ट मैं आप लोगों को बता चुका हूं, चौथा फैक्ट जो कि आप लोगों को ये सारी चीजें वो मैं बता रहा हूं जो आप लोगों को नहीं पता है ना, जो आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। अगर जो मैं बात करूं, ड्रग डिस्कवरी टेक 10+ ईयर एंड $billion। एक ड्रग की डिस्कवरी के लिए 10 से भी ज्यादा समय, 10 से भी ज्यादा साल का समय लग जाता है प्री क्लिनिकल ट्रायल और क्लिनिकल ट्रायल पढ़ने में। 4th सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी यूनिट नंबर 2 में क्लिनिकल ट्रायल एंड प्री क्लिनिकल ट्रायल आप लोग पढ़ेंगे। तो एक दवाई को उसका रिसर्च डेवलपमेंट सारी चीजें करने में, उसकी डिस्कवरी करने में कम से कम 10 साल तक का समय लग जाता है, जो ऑफिशियली टाइम है। अब उस 10 साल के टाइम पीरियड में कोई एक नई दवाई बन रही है, तो उस दवाई को बनाने में क्या बेटा जी, $1 बिलियन का खर्चा आ जाता है, बिलियंस ऑफ द डॉलर। अब कोई चीज रिसर्च करने में ही इतना पैसा लग रहा है, तो उसको सेल करेंगे तो कितना पैसा आएगा भाई। ऑब्वियसली बात है, आप किसी चीज पर 10 रुपए लगा रहे हो तो आप सोचोगे भाई 12 रुपए तो उससे बने ही, ऐसा तो नहीं सोच के बैठोगे ना कि 10 रुपए लगा रहा हूं तो क्या 5 रुपए रिटर्न में आएंगे। अंबानी जी ने क्या है, जो हमारे क्या है अंबानी जी हैं, उन्होंने क्या किया था, जियो पहले फ्री में बेचा था, फ्री में रिचार्ज दे रहे थे, क्या उन्होंने लॉस नहीं उठाया होगा, और आज हर किसी का फोन जियो का हो गया, हर किसी का सिम जियो का हो गया। अब रिचार्ज बढ़ा भी देते लोग बाग करा लेते हैं। ये क्या है, स्ट्रेटेजीज होती है। अब कोई बीमारी आई है, उसके दवाइयों के बारे में खोज करना, कौन सी बीमारी आ सकती है फ्यूचर में ये हमें नहीं पता है, पर जो वहां पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, जहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D डिपार्टमेंट है, वो सब कुछ देख करके बैठे रहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो भाई क्या है, एक दवाई की खोज करने में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट हो जाते हैं, और ये पैसा कहां से आता है? जब फार्मा सेक्टर में कुछ है ही नहीं तो पैसा आ कहां से रहा है भाई साहब? है अभी $1.5 ट्रिलियन की आपके दिखाते, और अभी इंडिया की जब करेंसी दिखाऊंगा ना, इंडिया की कंपनीज कितना अर्न कर रही है, ऐसे कैसे हो सकता, ऐसे करते फिरोगे। ठीक है जी, एक नई मेडिसिन को डेवलप होने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, प्री क्लिनिकल ट्रायल, अप्रूवल प्रोसेस, ये वो, फिर क्लिनिकल ट्रायल, फिर ह्यूमन बींग्स, फिर हमारा पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस, सब कुछ हमारा यहाँ पर होता है। तो सारी की सारी चीजें हमारी आती है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, ये आप लोग 4th सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। बट यहां पर अगर जो मैं बात करूं, तो एक ड्रग को क्या है, डिस्कवर होने में, डेवलप होने में अगर जो हम लोग बात करें, तो $2 बिलियन तक का खर्चा हो सकता है। इससे कम भी जा सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। FDA अप्रूवल मिलने में बहुत मुश्किल होती है ना जी, हमारा FDA अप्रूवल नहीं मिलता है, क्योंकि कि भाई सारी चीजें वो भी चेक करते हैं। अब ऐसे थोड़े ना किसी भी चीज को अप्रूवल दे देंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो भाई इन चीजों को आप लोग समझते नहीं है, आप लोग इन चीजों को समझते नहीं, तो प्लीज आप लोग इन चीजों को समझे कि फार्मा सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। आप छोटी सी, आप बचपन से फार्मेसी यूज कर रहे हो यार, आपको बीमारी हो रही है, आप बुखार हो रहा है, आप पैरासीटामोल ले रहे हो, बना कौन रहा है यार? फैक्ट तो यही आ जाता है। जो आप लोग बोलते हो इस फील्ड में स्कोप नहीं है, स्कोप है
हम लोगों में स्कोप है, पर लेकिन हम लोगों में क्या है, वो पोटेंशियल नहीं है कि हम उतनी सैलरी ले सके, हम उतनी सैलरी अर्न कर सके, हमारे अंदर पोटेंशियल है ही नहीं। स्किल सेट क्या है एक फार्मेसी के बच्चे का? आपका माइंडसेट क्या है? डिग्री लेना। क्या आपने कभी सोचा आप पहला सेमेस्टर में हो, तीसरे में हो, पांचवें में हो, दूसरे में आ गए, चौथे में आ गए, कोई से भी सेमेस्टर में आप हो, क्या आपने जितने भी महीने फार्मेसी को दिया, क्या स्किल सेट सीखा? क्या सीखा आपने फार्मेसी के बारे में? कितना जाना फार्मेसी के बारे में? आपकी नाड़ यहीं पर ही नीचे हो जाएगी कि कुछ भी नहीं करा। क्या घंटा उखाड़ लिया फार्मेसी में एडमिशन लेकर के? कितना जानते हो इस फील्ड के बारे में? अभी प्रैक्टिकल नॉलेज बोलने लगो, नील बटे सन्नाटा। ये फैक्ट है। फैक्ट नंबर 5 के बारे में बात करेंगे, लास्ट फैक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसको देख करके अब आपकी आंखें खुल जाएंगी कि फार्मासिस्ट कैन बिकम सीईओ एंड बिजनेस टाइकून। क्या एक फार्मासिस्ट किसी कंपनी का सीईओ बन सकता है? क्या फार्मासिस्ट कोई एक बिजनेस टाइकून बन सकता है? जी हां, इसका आंसर है जी हां। आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चे यहां पर ऐसे होंगे जिन्होंने गूगल का नाम सुना होगा, और आप लोगों ने सुना होगा सुंदर पिचाई जी के बारे में। आई थिंक सो, सुना तो सभी ने होगा, सब लोग जानते होंगे सुंदर पिचाई जी के बारे में। अब उनका अगर जो आप बैकग्राउंड देखेंगे और अभी आप जब उनका बैकग्राउंड के बारे में सुनेंगे, शायद आप शॉक्ड हो जाए। अगर जो आप लोग, क्या है, क्या आपको पता है, डू यू नो अबाउट दैट सुंदर पिचाई, है ना, जो गूगल के सीईओ हैं, जो कि इंडिया से ही है। एंड अगर जो उनके बैकग्राउंड की बात की जाए तो केमिकल इंजीनियरिंग एंड फार्मा रिलेटेड ही क्या है उनका बैकग्राउंड है। केमिकल इंजीनियरिंग जो कि बेसिकली हमारे क्या केमिकल से रिलेटेड बातें होती है, केमिकल से रिलेटेड। फार्मेसी में आप कर क्या रहे हो, आप कौन से सेमेस्टर में चले जाइए, मैं आपको बता दूंगा कि केमिस्ट्री आप पढ़े या नहीं पढ़े हैं। पहले सेमेस्टर में केमिस्ट्री पढ़े हैं, दूसरे में पढ़े हैं, तीसरे में पढ़े हैं, चौथे में पढ़े हैं, पांचवें में पढ़े हैं, छठे में पढ़े हैं, सातवें में पढ़े हैं और आठवें में भी पढ़े हैं। तो कौन से सेमेस्टर ऐसा जिसमें आप केमिकल्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं? समझ में आ रही है बात? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आगे अगर जो हम लोग बात करते हैं, फार्मासिस्ट स्टार्टअप, हॉस्पिटल्स और फार्मा कंपनीज के ओनर बन सकते हैं। जो फार्मासिस्ट है वो क्या कर सकते हैं? स्टार्टअप्स कर सकते हैं, खुद का हॉस्पिटल खोल सकते हैं, खुद का फार्मा कंपनीज खोल सकते हैं, है ना जी। ओनर बन सकते हैं उनके, क्यों नहीं बन सकते? बिकॉज ऑब्वियसली बन सकते हैं, है ना, सब कुछ कर सकते हैं भाई। बी फार्मा वाला क्या है, खुद की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ओपन कर सकता है। तो ये फैक्ट है। जो ये सोचते हैं कि फार्मासिस्ट कुछ भी नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता, बस करने वाला चाहिए। सन फार्मा, सन फार्मा का नाम आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, जो कि मैं आपको बता रहा था कि लास्ट में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। सन फार्मा, जिसके हमारे फाउंडर हैं हमारे दिलीप सर, है ना जी, जो कि इंडिया की ही कंपनी है, इंडिया के ही है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है सन फार्मा। डॉक्टर रेड्डी, मैनकाइंड, इन सबका आपने नाम सुना होगा। तो मैं एक सन फार्मा का आपके लिए एग्जांपल लेकर के आया हूं। सन फार्मा की नेटवर्थ कितनी होगी? 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, ऐसा सोच रहे हैं आप लोग? सन फार्मा की आपकी जो नेटवर्थ है वो 25+ बिलियन डॉलर है। 25+ बिलियन डॉलर। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कि कितने करोड़ रुपए बैठते हैं, कितने 100 करोड़ या कितने हजार करोड़ रुपए बैठते हैं। एक फार्मा इंडस्ट्री का एग्जांपल दो जो इंडिया की ही है। क्या उसके अंदर आप सैलरी, हाईएस्ट सैलरी इन सन फार्मा सर्च कीजिएगा, पता लग जाएगा कि क्या फार्मेसी करने वालों को भी क्या लाखों करोड़ रुपए मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। भाई हमारे अंदर पोटेंशियल होना चाहिए। क्या स्किल सेट है आपका? क्या आप माइंडसेट लेकर के चल रहे हो? आप माइंडसेट ही 5 लाख रुपए की जॉब मिल जाए, एक साल में मेरा पैकेज हो 5 लाख वाला, भाई साहब जितना छोटा सोचोगे उतना छोटा मिलेगा। अगर जो सोच ही चपड़ासी बनने का, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूं, बट अगर जो आप सोच ही छोटी जॉब रहे हो तो बड़े अधिकारी कैसे बन जाओगे? और अगर जो बड़े अधिकारी बनने की सोचोगे, गिर पिर करके छोटी जॉब तो आराम से पा जाओगे। ये बात समझते क्यों नहीं हो? तो प्लीज इन चीजों को सोचो। इन 5 फैक्ट को फार्मेसी के जानने के बाद में भी अगर जो अभी भी जोश नहीं भरा है शरीर में, अगर जो अभी भी बोल रहे हो कि फार्मा फील्ड बेकार है, तो भाई फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं नहीं जानता कि कोई क्या कर सकता है, फिर कैसे आप लोगों को समझाया जा सकता है, कैसे आप लोगों को चीजें बताई जा सकती हैं। इस वीडियो का एक छोटा सा कंक्लूजन सार मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, समरी बताना चाहूंगा कि फार्मेसी सिर्फ मेडिसिन देने का काम नहीं है, बल्कि एक मल्टी बिलियनर डॉलर इंडस्ट्रीज है जो की जा सकती हैं। वो भी शुरू से जीरो से स्टार्ट हुई होंगी, उनका नहीं है कहीं से बिलियन डॉलर कहीं से आए और उनको क्या है दे दिए गए। प्लीज इन चीजों को सोचिए। अगर जो हम लोग बात करें, अब्रॉड में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, फॉरेन में बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, हाई सैलरी है, बिजनेस ग्रोथ के साथ साथ बहुत सारे ऐसे चेंजेस हो रहे हैं फार्मा सेक्टर में
जो कि किए जा सकते हैं अगर जो हम उनके बारे में सोचे तो, है ना, कि अगर जो हम लोग फॉरेन में जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें, हाई सैलरी है, अब क्या है, बिजनेस ग्रोथ है, बहुत सारे ऐसे ऐसे अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं फार्मा सेक्टर में। उसके अलावा अगर जो आपसे बात करें तो अगर जो आप स्मार्टली प्लान करते हैं, है ना, या फिर आप चीजों को स्मार्टली प्लान करेंगे तो क्या होगा, तो फार्मेसी आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन बन सकता है इफ यू थिंक अबाउट दैट। और इसी को स्मार्टली आप लोगों को करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा, आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा बीएसपी फार्मेसी के साथ में। अगर जो देखो दो ऑप्शंस है, आप बीएसपी फार्मेसी के साथ में जुड़ेंगे, हम इसी तरीके की चीजें आप लोगों को ऑलरेडी कोर्सेज के अंदर बताते रहते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहां पर एक और चीज की एश्योरिटी आपको देता हूं कि हम लोग इस बार से अपना थोड़ा सा एक इनिशिएटिव चेंज कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया है कि हमारा जो कोर्सेज का डिजाइन है उसको थोड़ा सा चेंज किया है, और उसमें आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस जो इनबिल्ड हैं, उन लाइव क्लासेस को डेली बेसिस पर कन्वर्ट कर दिया है डाउट सेशन में। बिकॉज आप लोग पढ़ोगे तभी तो आपको डाउट होगा। रिकॉर्डेड लेक्चर आपके लिए अवेलेबल है, आप वहां से देखेंगे, लाइव में आएंगे, अपने डाउट पूछेंगे। लाइव सेशन पढ़ाने के लिए नहीं, लाइव सेशन आपके डाउट के लिए होगा, है ना जी। डेली आप लोगों की लाइव क्लासेस होती हैं, डेली अब आप लोगों के लाइव क्लासेस, इट मींस दे डाउट सेशन कि आपको उस टॉपिक में पर्टिकुलर ये इशू है तो उसी को वहां पर आपको बताया जाएगा। टॉपिक भी पूरा बताया जाएगा बट उसको ज्यादा हाईलाइट करके बताया जाएगा। आप लोगों को यहां पर हम लोग आपका फ्यूचरिस्टिक एग्जाम कैसे क्रैक करें उसके लिए ऐसा नहीं है। देखिए, एक आप कोई भी सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई ऐसा कोर्स मिल जाए, उस सेमेस्टर की तैयारी के साथ साथ आप उसके एमसीक्यूज भी तैयार कर लें, आप उसके क्वेश्चंस भी तैयार कर लें, आप अपना सेमेस्टर भी क्रैक कर दें और उस सेमेस्टर से आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस भी तैयार कर लें, तो क्या आपके लिए बेनिफिशियल होगा? जी हाँ। तो भाई इसी चीज के लिए हम लोगों ने हमारे जो नोट्स हैं, ये नोट्स हम लोगों ने डिजाइन किए हैं इसी तरीके से। देखिए, पूरे के पूरे फार्मा सेक्टर में ऑल इन वन नोट्स खाली बीएससी फार्मेसी का कॉन्सेप्ट है। आप अगर जो नोट्स को देखोगे, हम सेमेस्टर एग्जाम को नहीं, देखिए आपके पुनीत भैया आपके लिए लॉन्ग टर्म सोच करके चलते हैं। आप अगर जो नोट्स को बाय करेंगे, इन नोट्स में आपको क्या है, हर यूनिट के लास्ट में क्या आपके सेमेस्टर एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं? नहीं। क्यों हमने यहां पर हर यूनिट के लास्ट में एमसीक्यूज दिए हुए हैं? बिकॉज आप इन एमसीक्यूज को, ये अभी के लिए नोट्स आपके सेमेस्टर का, आप इसको फेंक दोगे क्या? इसको आप अपने पास में रखोगे। जब आप एक सेमेस्टर को क्रैक करोगे और कॉम्पिटिटिव में इसी की तैयारी कर रहे हो, आपका क्या है, फार्माकोपिया कॉम्पिटिटिव में आता नहीं है क्या? आता है। बट अगर जो आप इस फार्माकोपिया का जब आप तैयार कर रहे हो, उसी यूनिट के लास्ट में आपको क्या है, उस फार्माकोपिया के एमसीक्यूज मिल जाएंगे, तो इधर उधर भागना भी नहीं पड़ेगा। इसमें आपकी 20 यूनिट है, तो सेकंड सेमेस्टर में टोटल अगर जो मैं बात करूं 4 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट पे 5 यूनिट, यानी कि 20 यूनिट, हर यूनिट के 20 एमसीक्यूज, तो टोटल कितने एमसीक्यूज हो गए? 400। इसी में आपके कंप्लीट फार्मेसी के सेकंड सेमेस्टर के नोट्स हैं, ऐसे फर्स्ट के भी है, ऐसे थर्ड के भी है, फोर्थ के भी है, फिफ्थ के भी है अभी हमारे पास में। तो क्या है कि आपके इसी के अंदर आपकी पूरी थ्योरी भी है, आपको आगे चल के भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के अंदर आपके एमसीक्यूज भी है, आपको एमसीक्यूज भी कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के अंदर आपके सेमेस्टर के लिए यूनिट वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, यूनिट वाइज क्वेश्चंस भी ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के अंदर आपके सब्जेक्ट वाइज मॉडल पेपर भी है। भाई ऐसा कोई आपको एमसीक्यू, थ्योरी सॉल्यूशन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर एक ही जगह पर एक सेमेस्टर, ये आपका सेमेस्टर है पूरा, ये पूरा सेमेस्टर है आपका, और आज तक का रिकॉर्ड रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो बताए हैं वही पेपर में आया, जाकर के आप बीएससी फार्मेसी 2 यूट्यूब चैनल देख लीजिएगा। मैं यहां पर ढेरों सारे स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, जो बताया वही आया, जो बताया वही आया। तो क्यों शर्मा रहे हो मेरे भाया? कोर्सेज में आ जाओ, लिमिटेड प्राइस है, जाकर के अपनी तैयारी स्टार्ट करो। फार्मा रिलेटेड सेक्टर कैसा लगा, ये 5 फैक्ट जान करके वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, और ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा वो भी कमेंट करके बता देना। बाकी ऐसी धासु वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूंगा। बस बने रहिए बीएसवी फार्मेसी के साथ में। डोंट फियर व्हेन बीएसवी फार्मेसी इज हियर। और एक बात याद रखना कि फार्मा सेक्टर अच्छा है, शायद इसको करने वाला, इसको कराने वाला, इसका सिस्टम खराब हो सकता है, बट फार्मा सेक्टर बहुत ग्रोथिंग सेक्टर है। आप जाकर के सर्च कर लीजिएगा, आप जाकर के गूगल कर लीजिएगा, गूगल पर टफेस्ट
एकेडमिक कोर्स इन इंडिया अगर जो आप सर्च करोगे, जाकर के देख लेना टॉप 10 कोर्सेज में अगर जो फार्मेसी का नाम ना आए तो मुझे बता दीजिएगा। भाई बहुत ग्रोथ है, गूगल तो नहीं गलत बोलेगा ना। हम लोग नहीं समझ रहे थे कि व्हाट वाज द अपॉर्चुनिटी बिहाइंड दैट, हम लोग नहीं जान रहे हैं, हम लोग नहीं पहचान रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो प्लीज इस चीज को सोचिए, दिमाग से निकाल दीजिए। उसकी जॉब नहीं लगी, वो आईएएस नहीं बना, तो क्या तुम भी आईएएस नहीं बन सकते हो क्या? यार कैसी बात करते हो। उसको 10,000 की नौकरी मिली, तुमको काहे मिलेगी? उसकी गलती थी, वो अफोर्ड 10,000 ही कर सकता था, उसने मेहनत ही 10,000 की करी। ये बात समझिए, इस बात को जानिए, तभी तो चीजें कुछ होंगी ना भाई। तो प्लीज सोचिए, आप 10,000 की मेहनत करोगे 10,000 पाओगे, 20,000 की मेहनत करोगे 20,000 पाओगे, 50,000 की मेहनत करोगे 50,000 पाओगे, और 1,00,000 की मेहनत करोगे तो 1,00,000 पाओगे। डिपेंड ऑन यू, ये आपके हाथ में कि आप अपने स्किल सेट को कहां तक ले जाना चाहते हो, और उसके लिए एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, आपको कुछ चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो ही चीज हो सकती है। बाकी मिलता आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।